यूनिवर्ल्ड न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। आज हम यहाँ मौजूद हैं अंबेडकर भवन में, जहाँ पर आज एक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और 30 हज़ारी के वकीलों ने एक मीटिंग करी। कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजिंग लाने की साजिशें चल रही हैं उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ के दिल्ली के तमाम वकीलों ने एक मीटिंग करी। आइए देखते हैं आगे क्या हो रहा है। आप लोगों को, ज्यादातर लोगों को मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होगा, जो हमने एक तहरीक चला रखी है कि ये एक नॉन पॉलिटिकल और अनरजिस्टर्ड बॉडी है, जिसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडिविजुअल शख्स जो इस बात में यकीन रखता है कि भारत का संविधान जो है हमारे देश का संविधान के बाहर से नहीं होना चाहिए, संविधान को तोड़ के नहीं होना, वो सब इस मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन को ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हो, एनजीओज हो, प्रोफेशनल्स हो, इंडिविजुअल्स हो, या काम करने वाले कामकाजी व्यक्ति। तो उस सिलसिले में 3 बिंदु है। मुझसे बार काउंसिल का इलेक्शन मैं लड़ रहा हूं या नहीं लड़ रहा हूं, इसका ऐलान करने के लिए सभी साथियों ने गुजारिश की थी। तो इसीलिए एक तो पहला फर्स्ट पॉइंट इसका यह है कि बार काउंसिल का इलेक्शन मैं अपना फॉर्मली अनाउंस करने की यहाँ से एक अनाउंसमेंट करता हूं। उसके लिए आप सभी लोगों को सहमत दिए ताकि हम एक टीम के तौर पे तो शुरू कर सकें। इसके बाद तजवीज ये आई थी कि ये मीटिंग्स कोर्ट वाइज करें, डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो एक पन दो काज करते हुए हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज की ये 30 हज़ारी की ये मीटिंग हमने रखी है। कुछ लोग हमारे जो मित्र हैं वो दूसरी जगह से भी आए हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे 30 हज़ारी के लॉयर्स की मीटिंग थी बार काउंसिल की इलेक्शन की शुरुआत करने के लिए। और दूसरा जो हम लोग और भानु प्रताप जी, आईआर सिंह साहब और दूसरे हमारे सारे लॉयर्स हैं, वो एक हम हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पूरे मुल्क भर के, इंडिया भर के वकीलों की और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की, हमारे भाई यहाँ पर जो असली मीडिया है वो मौजूद है, उनकी एक टीम बनाना चाहते हैं जो खास तौर पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटीज के ऊपर जो जुल्म होते हैं संविधान तोड़कर हमारे देश में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम एक ऐसी टीम वकील, मजबूत वकीलों की और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की एक ऐसी टीम तैयार करके दे सकें कि फिर हमारे लोगों को जो सबसे ज्यादा पिछड़े और सताए हुए हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोग, उनको किसी एमपी, एमएलए, किसी नेता, अभिनेता की जरूरत ना पड़े। निभाते हुए भारतीय संविधान, लोकतंत्र और गणतंत्र की रक्षा करते हुए, निरंतर संघर्ष करते हुए एक सशक्त जन आंदोलन का निर्माण करना समाज के प्रति भी तो हमारी जिम्मेदारी है। मैं मानता हूं 2 अप्रैल का जो कांड हुआ उसके बाद जितने लोग अरेस्ट हुए, बहुत साथियों ने बहुत ईमानदारी से काम किया, बिना फीस लिए ही लोगों की बेलें करवाई, मुकदमे लड़वाई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसको एक संगठन का रूप देना है ताकि समाज को जब भी उसके सामने कोई सामाजिक दिक्कत है, व्यक्तिगत नहीं, अगर कोई व्यक्तिगत बलात्कार कर रहा है, कोई कत्ल करके चला रहा है, उसे थोड़ी बताएंगे, उसके लिए तो फीस लेंगे, उस तरह से काम करेंगे। लेकिन सामाजिक अगर किसी के साथ में दिक्कत है, जैसे दिल्ली दंगे हुए, 2 अप्रैल वाला कांड हुआ, इनमें इस तरह के जो मसले हैं, हमें समाज का साथ देना है। उसको पता होनी चाहिए कि ऊपर से लेकर नीचे तक ये टीम है जो समाज के लिए लड़ेगी। हमारी भागीदारी सब जगह होनी चाहिए। हमारी भागीदारी को क्यों इग्नोर करते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज हमें संगठित होना बहुत जरूरी है। कि हमारी वोट बिखर जाती है या गलत तरीके से खरीद लेते हैं अपने फायदे के लिए, जब वो बन जाते हैं तो हमें इग्नोर कर दिया जाता है। और मैं आप लोगों के सामने ये वादा करता हूँ, इसकी उम्र 8 साल की है, 8 साल पूरी हो जाएगी 2023 में। इसके बाद आप देखेंगे कि ये सिर्फ जो अभी सारे हमारे प्रवक्ता कह गए हैं कि हुकूमत, ये मुल्क, इसमें हमें बंटवारा चाहिए, इसमें हमें साझेदारी चाहिए, इंशाअल्लाह वो पूरा होगा। मैं पहले नंबर के लिए तैयार होना पड़ेगा और अपने जैसे 10 लोग, 20 लोग को तैयार करना पड़ेगा, बाकी तो देखा जाएगा। कि आप लोग तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं? एक जिम्मेदार आदमी को जिम्मेदारी के लिए बिठाने के लिए तैयार है आप लोग? मैं भी तैयार हूँ, दिलो जान से तैयार हूँ, अपने खून के आखिरी कतरे के तैयार। तो हमें वॉलंटियर्स चाहिए वो काम करने के लिए जिसकी जरूरत आज है संविधान और देश बचाने के लिए। मजलूम इंसान जिसके साथ ज्यादती हो रही है, तो हम सब टीम बना के, ग्रुप बना के उसके लिए पेश होंगे। और मुझे खुशी है कि डॉक्टर रितु यहाँ आ गई, 1 सेकंड के लिए स्टेज पे आ जाए। ये डॉक्टर रितु है।
इसलिए इनको सजा मिल रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज में ज्यादा पढ़ी लिखी है और ज्यादा अच्छा रिजल्ट दिलवाती है स्टूडेंट्स को। ये इनका गुनाह है, इस गुनाह की सजा वो मनुवादी इनकी प्रिंसिपल है। उन्होंने 35 बच्चे झूठे नकली पैदा करके उनके सिग्नेचर्स कराए और इनको नौकरी से निकाला। ये डरी नहीं, ये लड़ रही है आज तक, बगैर नौकरी के लड़ रही है आज तक। तो क्या हम सब लोगों का फर्ज, जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनकी लड़ाई लड़ें? क्योंकि ये अपनी लड़ाई नहीं लड़ रही, पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी, पूरे देश के जो टीचर समाज है, खासतौर पे SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज, जिसके साथ हर मनुवादी प्रिंसिपल रोज व्याप्ति कर रहा है, सबसे अच्छा होने के बावजूद भी इस तरह का छल कपट। आप सोच सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल और रजिस्ट्रार डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड कर रहा है इनको नौकरी से निकालने के। अब मेरे साथ मौजूद है महमूद पराचा साहब मौजूद है। महमूद पराचा साहब, क्या हम ये समझे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब खतरे में है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में लाने की कोशिश जो बड़े बड़े ओहदेदार हैं ना, हमारे देश की सरकार के बड़े ओहदों पे बैठे हैं, वो इसमें खतरा लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जो हैं, ख़ास तौर पे लॉयर्स कम्युनिटी, ऐसा कभी नहीं होने देंगे। इसीलिए पूरे देश से गुजारिश है कि देश है जब मजबूत, जब संविधान है मजबूत, तो हमें सबको संविधान को बचाना है। संविधान को बचाना ही नहीं बल्कि इसको और मजबूत करना है ताकि देश में सारे काम संविधान के हिसाब से हों। फिर आप देखेंगे देश खुशहाल कैसे होगा। हर घर में खाना, एजुकेशन, शिक्षा और सभी तरह की सुविधाएं होंगी संविधान मजबूत करने से। कुछ लोग संविधान को मानने वाले हैं, अंबेडकर साहब को मानने वाले हैं, वो अंबेडकरवादी हैं। कुछ लोग संविधान को नहीं मानने वाले हैं, मनुस्मृति को मानने वाले हैं, वो मनुवादी हैं। यही दो फैक्शंस हैं देश में, तीसरा कोई फैक्शन है ही नहीं। जो तीसरे फैक्शन की बात करता है या तो वो गुमराह है या वो RSS और BJP का एजेंट है। तीसरा कोई फैक्शन है ही नहीं देश की जो सबसे बड़ी संस्था है डेमोक्रेसी, जो संस्थान है, डेमोक्रेटिक संस्थान है जितने, उनमें अगर कोई ये कहे कि मैं बिना इलेक्शन जीते उस पोस्ट पे रहना चाहता हूँ, तो ये क्या है? तानाशाही है ना। ये तो लूट है, डकैती है एक तरह से, कि मैं इलेक्ट तो नहीं हूँ लेकिन मैं फिर भी ये पद का सारा दुरुपयोग करना चाहता हूँ। तो ऐसी बात करने वाला ही कुछ ना कुछ डाउटफुल इंटेग्रिटी का केस। तो गुफ्तगू हो रही थी महमूद पराचा साहब से और यहाँ एक सौगंध खाई गई, कॉन्स्टिट्यूशन की जो रखवाली है वो करी जाएगी और इसके लिए आंदोलन छेड़ा जाएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। यूनिवर्ल्ड न्यूज़ ब्यूरो, दिल्ली।